अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी उम्मीद करती ईद, बड़ी ईद, बकरा ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी बस नहीं जाती इस तरह से जैसे आप लोग गुजारते हैं, क्योंकि मैं गोश्त, बीफ, मटन इस तरह का कुछ भी नहीं खाती। इवन इन दिनों में तो चिकन खाने को भी दिल नहीं करता। तो बंदे ने गोश्त और ये सब कुछ कैसे खाना होता है, मुझे तो देख के कुछ होना शुरू हो जाता है। ऊपर से इतनी शदीद गर्मी है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये ईद का तीसरा दिन है और इतने दिनों से बिज़ी रहे, कहाँ रहे, वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता लगता रहेगा। व्लॉग बनाए मैं, एडिट किए मैं, बस उनके वो थंबनेल और ये वो सेटिंग करने का भी टाइम नहीं है। और ये व्लॉग बनाया, इसके ऊपर मैंने सोचा था कि मैं बहुत हैप्पीली बातें करूँगी, ईद की कुछ शेयरिंग आपके साथ शेयर करूँगी, सब कुछ या जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो शेयर करूँगी। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो नाकाबिले, मतलब जिनको यकीन नहीं आ रहा कि भाई ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है या ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ चल रही है। सना यूसुफ, एक टिकटॉकर, 17 साल की बच्ची, उसे बोलना चाहिए बच्ची, 17 साल की, जो कि कत्ल कर दी गई बहुत ही बेदर्दी से अपनी सालगिरह वाले दिन। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, जाने वाला चला गया, सब ने मरना है और मौत का मज़ा सब जानदार चीज़ ने चखना है। और लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि सब व्यूज़ के चक्कर में, वीडियो को वायरल करने के चक्कर में, या और बहुत सी चीज़ों को, या ख़ुद फेम हासिल करने के लिए बहुत अजीबोगरीब चीज़ें शेयर कर रहे हैं अपने पेजेस पे, अपने चैनल पर। चाहे वो टिकटॉक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है। आपको अगर पता भी है उसके बावजूद भी स्टोरी को घुमा रहे हैं कि इस तरह हो गया, वैसे हो गया, उसका चक्कर चल रहा था, उसने ख़ुद बुलाया, उसकी फैमिली इन्वॉल्व थी। इतनी बातें इस तरह की मिल रही हैं करने को। देखें, जाने वाला चला गया, ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। उस पर जब उसका कत्ल हुआ, उस पर भी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए कि भाई बहुत अच्छा हुआ, जिसने भी ये किया उसको अल्लाह जज़ा देगा, मुल्क से गंदगी साफ़ होना शुरू होगी। इतने बुरे कमेंट उसकी मौत पे। आप उसके टिकटॉक अकाउंट खोल के देख लें, उसका इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोल के देख लें, मुझे नहीं लगता कि उसके कंटेंट में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ थी जिससे लोगों को नफ़रत हो उससे। अब मेरी भी एक वीडियो वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे, उस पे बेतहाशा इस तरह के कमेंट करने वाले आ जाते हैं, बीबी अपना दुपट्टा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा, ये वही लोग होते हैं जो आपको फॉलो भी करते हैं, आप पे नज़र भी रखते हैं, आपको अंदर अंदर कहीं लाइक भी कर रहे होंगे, लेकिन जब कमेंट करने की बारी आएगी या लोगों के सामने कुछ शो करने की बारी आएगी तो ये सबसे आगे होंगे, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, आपको डिग्रेड कर रहे होंगे। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मेरे सामने कुछ गलत हो रहा हो ना, चाहे मेरे घर वाले कुछ गलत कर रहे हो या मेरे आसपास कुछ गलत कर रहे हो, तो मैं उस पर बोलती ज़रूर हूँ। चाहे कम बोलूँ, ज़्यादा बोलूँ, मैं बोलती ज़रूर हूँ कि नहीं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इतने, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन इतने दिनों से एक चीज़ें वायरल हो रही हैं। कभी घुमा के दानिश तैमूर की तरफ ले जाते हैं, कभी पाकिस्तानी ड्रामा की तरफ लेकर चले जाते हैं कि उसका कत्ल इस वजह से हो गया। अब रही कहीं कसर जो है वो उसके किरदार पर उंगली उठाई जा रही है, उसके माँ बाप को ब्लेम किया जा रहा है, उसके व्हाट्सएप के रिकॉर्ड खुल गए हैं जी, उस पर उसको बुलाने मिलने का टाइम था, उसकी दोस्ती यारी चल रही है। कुछ लड़कियां तो कमेंट आकर ये भी कर रही हैं भाई उसने उसको ब्लॉक क्यों नहीं किया। देखें, ये चीज़ें जब बंदा फेस कर रहा होता है ना, कोई पागल इंसान को डील कर रहा होता है, ये उसी को पता होता है उसने किस तरह से उसको डील करना है कि भाई ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जान छोड़ जाएगा। अब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उसको नहीं पता होगा कि भाई इतनी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी कि ये बंदा मुझे मार ही देगा। क्योंकि लास्ट जो उसकी बातें हैं वो यही है कि उसने उसको आराम से कहा कि तुम बैठो, चिल करो, मतलब मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि वो उसको पानी पिला रही है कि ठीक है तुम गुस्सा ठंडा करो। मतलब उसको ठीक है, उसकी वो मेंटली कंडीशन समझ चुकी है कि ये नहीं पागल आदमी है, इसको मैं आराम से डील करती हूँ, इसको पानी पिलाती हूँ, इसको आराम से डील करके इसको भेज देती हूँ। लेकिन वो जुनूनी, वो कुछ और ही सोच कर आया था। वो सोच कर आया था कि नहीं, मैंने इसको मारना है क्योंकि उसके पास गन थी। और ये सारी बातों पे ज़रा आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करें कि वो उस 17 साल की बच्ची ने कभी सोचा था कि मैं इतनी जल्दी दुनिया से चली जाऊंगी। मतलब अगर मैं सुबह हूँ और मैं शाम को नहीं हूँ, मैं उसकी वीडियोस देख रही हूँ ना, वो लोग जा जा के उसकी मैयत की तस्वीरें भी शेयर की हैं, उसकी कब्र की पिक्चर्स भी शेयर की हैं। इतना खौफ आ रहा है, इतना दुख आ रहा है कि सिर्फ आप लोग व्यूज़ के चक्कर में कहाँ तक पहुँच रहे हैं। आप सिर्फ उसकी
مغفرت کی دعا کریں. اور جو ہوا وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن پولیس نے بہت اچھا کام کیا, اسے بہت ٹائملی اریسٹ کیا. اب مطالبہ یہ ہے ہم سب لوگوں کا, کنٹینٹ کریٹرز کا, یا جو بھی سوشل میڈیا پہ ہیں, کہ اس کو ایسی سزا دی جائے کہ پوری دنیا اس چیز کو دیکھے کہ اس طرح کے کوئی جنونی, اگر وہ مینٹلی پاگل ہے تب بھی اس کو سزا ملنی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ مینٹلی تھا تو اس کو مینٹل اسائلم میں بھیج دینا چاہیے, نہیں, اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ اس جیسے لوگوں کو سبق حاصل ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ جو دکھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو واقعی میں نے جو ویڈیو انسٹاگرام پہ لگائی تھی جو وائرل گئی ہے, اس پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم لوگ اپنی نیو جنریشن کو کیا دکھا رہے ہیں, اس پہ کیا ہم لوگ سبق سیکھ رہے ہیں کہ جو چیز نہیں مل رہی ہے اس کو مار دو. اس کو آج کل جو دانش تیمور کے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے, ولگیرٹی ٹاپ پہ ہے, مارنا مرانا جنونی حد تک وہ سین دکھائے جا رہے ہیں, اس کو ہم جیسے بچوں نے کاپی کرنا ہے. اب وہی چیز اس نے کاپی کی, اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ میری نہیں تو میں مار دیتا ہوں اس کو. ایک تو جو ہم پاکستانی ڈراماز میں آج کل دکھا رہے ہیں اس پہ ٹوٹلی پابندی لگنی چاہیے. دکھانے کو اور بہت کچھ ہے, بہت ساری چیزیں جسے ہم اچھے طریقے سے دکھا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے جنونی محبتیں دکھا رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے کچھ اسی طرح کے خوفناک ہی نکلنے ہیں. دوسری مین امپورٹنٹ بات جو کہ میرا خیال ہے 1-2 ہفتے ہو گئے ہیں اس بات کو, اس بیچ میں اتنی ساری ویڈیوز آئی ہیں, اتنے سارے الٹے سیدھے بیان لوگوں کے آئے ہیں, اسی کے اکاؤنٹ کی ویڈیوز ہم لوگ اٹھا کر اس کو جوڑ کر اپنے لفظوں میں ایک نئے دن نئی کہانی سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں نہ کریں. اس کی فیملی اس ٹائم پہ جتنی تکلیف سے گزری ہوگی ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے. جن کی اتنی پیاری بچی چھوٹی ایج میں اتنی بے-دردی سے اس کے گھر میں گھس کے قتل کر دی گئی, جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے آج صبح اپنی سالگرہ کا کیک کاٹنا ہے اور رات کو میں نے اس اندھیری قبر میں ہونا ہے. میں یہ چیزیں جب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تو یقین مانیں مجھے اتنا خوف آیا کہ ہم لوگ یہ چیزوں سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں. اس کی میت کی پکچرز ہم لوگوں نے شیئر کر دیں, اس کی قبر کی پکچرز ہم لوگوں نے شیئر کر دیں. اب اس کے موبائل کے ریکارڈ نکل آئے ہیں جی, اس کی کنورسیشن نکال لی ہم نے, وہ ریکارڈ میرے پاس آ گیا, اس کے پاس آ گیا, یہ خبر ہمارے پاس پہلے پہنچ گئی. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ جو چلا گیا ہے وہ چلا گیا, اس نے واپس نہیں آنا. پیچھے ہم سب نے, میں سوری ٹو سے یہ ورڈ بولوں گی کہ اپنے بازار گرم کرنا شروع کر دیے سب نے. تو خدا را ایسا کام نہ کریں. جو کرنے والا وہ کریں, اس کے خلاف آواز اٹھائیں, جتنا ہو سکتا ہے بولیں, سٹوریز لگائیں, تاکہ اس طرح سے جو کچھ خوفناک ہوا اس طرح سے دوبارہ نہ ہو. کسی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی جنونی پاگل آئے اور گھر میں گھس کے اس کو مار دے. اس کے اوپر بھی کوئی سخت سے سخت لا نکلنا چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.